Hello everyone, welcome back in this class. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So guys, today I am going to explain about the concept was and were and had. In a previous class I have taken the concept of the is, am, are and has and have. This day I have taken the concept of the simple sentence constructions मैंने लिया हुआ है in a present tense and a past tense. I have already explained the present tense and today I am going to explain a simple sentence construction of the past tense without action verb. बिना action verb के जो भी sentences बनते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं one by one. Let's see the was as and does say today, and I have taken the concept of was and were in a simple past tense and concept of had and with sort of example on the both concept and practice exercise. It is very important. So let's say where used, कहाँ पर मुझे use करना है. Okay, let's see the example of the was and were. First of all, I would like to explain where you can use the was and were, with which subject you can use was and were. किस subject के साथ आपको was का use करना है, कौन से subject के साथ हमको were का use करना है. तो let's see on the screen किसके साथ हमको was का use करना है. Singular subject I, he, she, it name के साथ always use concept of the was, and plural subject you, we, they use concept of the were here. क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है. was का यूज़ हम करेंगे he, she, it name के साथ, एंड प्लूरल सब्जेक्ट you, we, they के साथ हम were का यूज़ करेंगे. करेक्ट. एंड प्लीज लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द concept of was and were. There are the four type of the sentences: affirmative, negative, interrogative and interrogative. And there are two type of asking the question. फर्स्ट वन इज़ द विद WH फैमिली, सेकेंड वन इज़ द विदाउट WH फैमिली. मैंने पहले कई बार बता दिया है. ओके, लेट्स से द एग्जांपल. श्वेता वॉज ए गुड गर्ल. श्वेता अच्छी लड़की थी. जैसा कि ये कॉन्सेप्ट जो है पास्ट सिंपल पास्ट सेंटेंसेस का है विदाउट एक्शन वर्ब. श्वेता वॉज ए गुड गर्ल. श्वेता अच्छी लड़की थी. श्वेता अच्छी लड़की नहीं थी. श्वेता वॉज नॉट अ गुड गर्ल. नॉट अ गुड गर्ल नेगेटिव है, इसलिए नॉट का यूज़ हुआ है. एंड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वॉज श्वेता अ गुड गर्ल. क्या श्वेता अच्छी लड़की थी? ऑलरेडी एक्सप्लेन. दिस वन इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. ओके गाइज, दिस वन इज अ नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे नॉट का यूज़ हुआ है. He used here was because इस वन इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ब पहले यहाँ पे पुट किया गया है. That's why was श्वेता अ गुड गर्ल. क्या श्वेता अच्छी लड़की थी? क्या श्वेता अच्छी लड़की थी? ओके. वॉज श्वेता नॉट ए गुड गर्ल. क्या श्वेता अच्छी लड़की नहीं थी? आप कहीं भी हेल्पिंग वर्ब पहले पुट कर देंगे. अगर सब्जेक्ट के पहले वो तो इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाता है. ये आंसर केवल हाँ या ना में आएगा. अगर मैं आपसे पूछूं वॉज श्वेता अ गुड गर्ल, क्या श्वेता अच्छी लड़की थी, तो आप आंसर दोगे यस श्वेता वॉज अ गुड गर्ल. हाँ श्वेता अच्छी लड़की थी. नहीं, अच्छी लड़की नहीं थी. नो, श्वेता वॉज नॉट ए गुड गर्ल. श्वेता अच्छी लड़की नहीं थी. ठीक है, ये क्वेश्चन बताता है वॉज श्वेता गुड गर्ल. क्या श्वेता अच्छी लड़की थी? हाँ में होगा यस, नो में होगा तो ये होगा श्वेता वॉज नॉट ए गुड गर्ल. एंड वाई वॉज श्वेता नॉट, ओके, वाई वॉज श्वेता नॉट ए गुड गर्ल. क्यों श्वेता अच्छी लड़की नहीं थी? तो आप रीज़न बताएंगे. श्वेता वॉज नॉट ए गुड गर्ल बिकॉज शी वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर. क्यों अच्छी लड़की नहीं? रीज़न बताएंगे कि वह यहाँ वहाँ घूमती रहती थी. शी वॉज नॉट सीरियस इन एनी थिंग, किसी चीज़ में सीरियस नहीं रहती थी. लॉट्स ऑफ रीज़न, इट मे बी हैपन लॉट्स ऑफ रीज़न. बस मैंने एक एग्जांपल लिया. अगर आप WH फैमिली पुट करते हैं सेंटेंस में, वो सेंटेंस स्टेटमेंट और रीज़न मांगेगा. ओके, अगर आप हेल्पिंग वर्ब पहले पुट कर देते हैं विदाउट WH फैमिली, दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस ओनली गिव द आंसर yes और no. ओके, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल देखो. यू वर माई फ्रेंड. यू वर माई फ्रेंड. तुम मेरे फ्रेंड थे. अभी नहीं हो, थे. यू वर माई फ्रेंड. ओके, तुम मेरे फ्रेंड नहीं थे. यू वर नॉट माई फ्रेंड. तुम मेरे दोस्त नहीं थे. यू वर नॉट माई फ्रेंड. ओके, वर यू माई फ्रेंड.
क्या तुम मेरे दोस्त थे? ओके, वर यू नॉट माई फ्रेंड? ओके, वर यू नॉट माई फ्रेंड? Why were you not my friend? Correct, guys? Is it clear? Is any doubt? Okay. Again, I am going to explain the second example. You were my friend. क्या तुम मेरे दोस्त थे? You here is the plural subject. That's why you use your verb. And you were not my friend. तुम मेरे दोस्त नहीं थे. Were you not my friend? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं थे? ये इंट्रोगेटिव हो गया. Were you not my friend? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं थे? क्या तुम मेरे दोस्त थे? ये दिस वन इज द इंट्रोगेटिव है, बट ये पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, दिस वन इंट्रोनेगेटिव. यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं और नेगेटिव भी है. वेर यू नॉट माई फ्रेंड? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं थे? वाई वर यू नॉट माई गुड फ्रेंड? वाई वर यू नॉट ए गुड फ्रेंड? क्यों तुम अच्छे दोस्त नहीं थे? करेक्ट, सिंपल है, इट्स नॉट एनी कॉम्प्लिकेटेड. जैसे बोलना शी वॉज माई फ्रेंड, वो मेरी अच्छी दोस्त थी. ही वॉज माई गुड फ्रेंड, वो मेरा अच्छा दोस्त था. वे लोग अच्छे थे. दे वर गुड पीपल, वे लोग अच्छे थे. दे वर गुड पीपल. कैन यूज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स हियर. ठीक है, आप दे के साथ वर का यूज़ करना. दे वर गुड, वे लोग अच्छे थे. दे वर गुड पीपल. ओके गाइज. And next example, she was a student. वह एक स्टूडेंट थी. ओके गाइज, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. सीता was a writer. Okay, lots of things here. देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी अब कॉन्सेप्ट देखो कैसे यूज़ हो रहा है. एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर, concept there is an exercise to solve it. Okay, this one is visible. Practice exercise. This one is a practice exercise. Take a screenshot and solve it to home for more practice. Concept of was and were. What will be the word suitable here? My mother. क्या my mother के साथ क्या यूज़ करोगे? My mother is the third person singular subject. That's why use your was या were. आप बताएंगे यहाँ पे was यूज़ होगा कि were यूज़ होगा. सिंपल मैंने बताया, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम was का यूज़ करेंगे. He, she, it, name and आई के साथ ऑल्सो यूज वॉज. एंड नेम के साथ ही, शी, नेम वर्ड्स के साथ भी हम वॉज का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वन, दे, वी, दे, यू के साथ हम वर का यूज़ करें. हियर कॉन्सेप्ट ऑफ द वॉज एंड वर, यू टेल मी. नेक्स्ट वन, यू के साथ ऑलवेज यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर. एंड ही, द वेदर इज द third person singular subject. The children, this one is the plural subject. We, this one also plural subject. आपके लिए है ये. You solve at your home for more practice. For any doubt, please ask me. Next one. Okay. Next one is a very important topic. Concept of the head. Head का concept हम कैसे बताएंगे in a past simple past sentences. Very important. In the case of affirmative sentence, you can say on the board. Okay. In the case of affirmative sentence, singular or plural subject use had. Affirmative sentence जो भी होगा, affirmative means positive sentence. मेरे पास एक पेन थी, मेरे पास एक कार थी. ठीक है, अगर प्रेजेंटली मेरे पास है तो मैंने ऑलरेडी बताया है कॉन्सेप्ट ऑफ द हैज़ और हैव इन अ प्रेजेंट टेंस. ओके, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार थी तो यहाँ पे हैड हो जाएगा. आई हैड अ कार. तो यहाँ पे इन द केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत ईजी है. पास्ट टेंस टू मच ईजी मेरे अकॉर्डिंग.
आप आँख बंद करके हैड लगा दो। इन द सेंस ऑफ पोजीशन, कोई भी थिंग किसी के पास थी, मेरे पास हो, चाहे आपके पास हो, चाहे थर्ड पर्सन के पास हो, सिंपल हैड का यूज़ है। मेरे पास कार थी, आपके पास कार थी, मेरी फ्रेंड के पास कार थी, शीता के पास की, उसके पास थी, उनके पास थी, वट एवर जो भी है, सिंपल हैड का यूज़ करेंगे। इन अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इन अफर्मेटिव सेंटेंस इन केस ऑफ सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट यू कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द हैड। ओके, इन नेक्स्ट, इन द केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंस में आप क्या यूज़ करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ द डिड नॉट हैव, डिडंट हैव का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस से बताया था, इन कॉन्सेप्ट ऑफ हैज़ और हैव इन पोजीशन सेंस में, वहाँ पे मैंने डोंट हैव एंड डजंट हैव का यूज़ बताया था। इन नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी है, बट इन पास्ट सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द हैड इन अ पॉजिटिव सेंटेंस एंड डिडंट हैव का यूज़ करेंगे, इट मीन डिड नॉट हैव का यूज़ करेंगे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेट्स लर्न मोर एग्जाम्पल हियर, कुछ एग्जाम्पल्स और क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंस में क्या हुआ? कल्याणी हैड अ बॉल, कल्याणी के पास क्या थी? एक बॉल थी, ठीक है। ये हैड ही बता रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। अगर यहाँ पे होता कल्याणी हैज़ अ बॉल तो प्रेजेंट की बात है, कल्याणी के पास एक बॉल है। कल्याणी डिडंट हैव अ बॉल, इन अ नेगेटिव सेंस कल्याणी के पास बॉल नहीं थी। डिड कल्याणी हैव अ बॉल, डिड कल्याणी हैव अ बॉल, अब से फोकस करना। डिड दिस वन इज अ हेल्पिंग वर्ब, अगर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब पुट हो गया इट मीन्स वो क्वेश्चंस में चेंज हो गया। डिड कल्याणी हैव अ बॉल, क्या कल्याणी के पास एक बॉल थी? ठीक है, आंसर क्या होगा? थी। तो यस कल्याणी हैड अ बॉल, नहीं थी। नो कल्याणी डिडंट हैव अ बॉल। ओके, नेक्स्ट वन इज द लास्ट इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली। व्हाई डिड कल्याणी नॉट हैव अ बॉल, कल्याणी के पास क्यों बॉल नहीं थी? क्यों नहीं थी? किस लिए होती? फॉर वॉट, किस लिए? फॉर वॉट। तो यहाँ पे WH फैमिली के भी क्लासेस लिए गए हैं, आप WH फैमिली जाइए, वहाँ पे लर्न करिए। WH फैमिली वर्ड्स को मुझे याद करना पड़ता है, माइंड में बैठाना पड़ता है, आप उसको सेंटेंस में यूज़ करते जाओ वन बाय वन। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द हैड एंड डिडंट हैव इन अ नेगेटिव सेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंस में वो कैसे यूज़ करना है वो मैंने बताया आपको। या द मोर एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हैड और डिडंट हैव। लेट्स सी डिस्कस हियर। आई, टू ब्रदर्स, अब आपको पहले ही पता है यहाँ पे यूज़ करना है हैड और डिडंट हैव। दिस सेंटेंस चिक के बोल रहा है आई एम पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। आई एम पॉजिटिव या नेगेटिव, आप बताओ। आई डिडंट हैव टू ब्रदर्स, मेरे पास दो भाई नहीं थे, कि मेरे पास दो भाई थे। आई हैड टू ब्रदर्स। ओके, हाउ मेनी ब्रदर्स, हाउ मैनी ब्रदर्स, दिस वन इज अ क्वेश्चन। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो आपको यहाँ क्या पुट करना है? डिड। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड ही हैव, करेक्ट। दे आर टू मच ही जी। टेक a screenshot of this exercise and solve it to him and you fill only had or didn't have, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आप इसको प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट बता दिया गया है आपको, कहाँ पे यूज़ करना है हैड, कहाँ पे डिडंट हैव, कहाँ पे वॉज एंड वर इन अ पास्ट सेंटेंस गाइस। एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। जो भी मेरे अगर स्टूडेंट्स होगा जिस किसी ने ऐप को डाउनलोड किया है वहाँ पे जाइए, ऐप को डाउनलोड किया होगा तो PDF आप सारे नोट्स आपको PDF के थ्रू मिल जाएंगे ईज़िली। आप उसके प्रिंट आउट निकालिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से करोगे, डेफिनेटली इंग्लिश सीख पाएंगे। ओके, दिस ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉज एंड वर एंड हैड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट क्लास।